अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट। सैटरडे में हम लोगों ने प्लान किया था वन डे ट्रिप बरीबू का। बरीबू हमारे घर से 1.5 आवर की ड्राइव पर है। ये व्लॉग 30 सितंबर का है और उस दिन सैटरडे पे धूप तो बहुत ही अच्छी थी। ये हमारा छोटा सा पिकनिक व्लॉग है। पिकनिक के लिए हमने घर से थोड़ी सी तैयारी तो की हुई थी, स्नैक्स रख लिए हम लोगों ने, और इसके अलावा हम लोगों ने बारबेक्यू का सोचा हुआ था कि हमारा जो लंच होगा वो बारबेक्यू का होगा। एक दिन पहले ही हमने सारे मीट को मैरिनेट करके रख लिया था और सैटरडे मॉर्निंग में हम जल्दी से उठे, ब्रेकफास्ट किया और जल्दी से हम लोगों ने तैयारी की और सारा सामान वगैरह पैक किया पिकनिक के लिए। और बस हम बिल्कुल टाइम से 10:30 और 11 o'clock के आसपास निकल गए और टाइम से हम लोग निकले ताकि हम लोग टाइम से पहुंच पाएँ और धूप को भी इंजॉय कर पाएँ, क्योंकि 30 सितंबर के आसपास धूप बहुत अच्छी निकल रही थी। ब्रीवो पहुंचने के बाद अब हम ऐसी लोकेशन की तलाश में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून हो और धूप भी अच्छी हो और थोड़ी सी छाँव भी हमें मिल जाए। खैर, हम उस तलाश में रहे और बिलाखिर हमें एक बहुत ही अच्छी सी जगह मिल गई। रास्ते में हमें और भी बहुत सारी फैमिलीज नज़र आई जो कि बारबेक्यू के लिए आए हुए थे। गाड़ी हमने एक जगह में पार्क की और इस पानी वाली जगह को क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना था। बच्चे और उनके बाबा तो आराम से गुजर गए और वो लोग अपने स्लीपर साथ लेकर आए हुए थे। मैं अपने स्लीपर साथ लेकर नहीं आई क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे पानी में से गुजर के जाना पड़ेगा। अब चूंकि जैसे ही मैं पानी में से गुजरी और उसके बाद जो है मेरे फुल जो है वो सॉक्स और जो मेरे शूज़ थे वो मुकम्मल तौर पर गीले हो चुके थे। खैर, कोई बात नहीं। लोकेशन पर पहुँचते साथ ही जो है वो हम लोगों ने अपने टेबल चेयर्स वगैरह जो हम सब घर से लेकर आए हुए थे वो हम लोगों ने सब सेटिंग की। बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ हम हैमक लाना बिल्कुल नहीं भूले और हमने उसको आते साथ ही जो है वो ट्रीज़ के साथ बांध दिया, क्योंकि पिकनिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। जो कि मेरी सॉक्स और मेरी शूज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गीले हो चुके थे। फिर एक जगह ढूंढ के एक रॉक पे जहाँ पे बहुत अच्छा सनशाइन आ रहा था वहाँ पे मैंने इसको रख दिया ताकि वो ड्राई हो जाए। पानी नो डाउट ठंडा था, लेकिन बच्चों को और उनके पापा को तो बहुत ही शौक हो रहा था पानी में खेलने का, तो वो लोग वो काम करते रहे और मैं फिर, चूंकि मुझे पानी में खेलने का बिल्कुल शौक नहीं है, फिर मैं हैमक पे कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया और पानी की आवाज़ को सुना और उसको एंजॉय किया। पानी में खेलने के बाद जो है वो फिर अब हमें भूख भी लगना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर सोचा कि चलें क्यों ना जो है बारबेक्यू करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आपने घर से बाहर बारबेक्यू करना हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, कोयले भी उठाने पड़ते हैं। बच्चों ने भी अपनी शर्ट्स और जो है वो मुकम्मल तौर पे गीली कर ली हुई थी पानी में खेलने की वजह से, और फिर यहाँ पे जो है इस तरह से उनके हम लोगों ने कपड़े फैला दिए थे कि वो ड्राई हो जाएं। यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल देसी तरीका इख्तियार कर लिया। पानी चूंकि ठंडा था तो हमने इसमें अपने पानी की बॉटल और इसके अलावा ड्रिंक्स और इसके अलावा जूसेस जो भी हम लोग घर से बना कर लाए हुए थे वो हमने इसके अंदर रख दिया ताकि वो भी ठंडा होता रहे। माशाल्लाह बारबेक्यू की खुशबुएं आना स्टार्ट हो गई थी और बस था कि जल्दी जल्दी बने और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और जल्दी से हम लोग खाएं। और ओवरऑल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना था। जल्दी जल्दी से मैंने सैलेड भी काट लिया साथ में। बारबेक्यू जो है वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे। पहले जो है हम लोगों ने चिकन टिक्का रेडी किया और उसके बाद जो है ये मलाई बोटी रेडी की। उसके बाद फिर थोड़ा सा और चिकन टिक्का रेडी किया और साथ में जो है वो हम लोगों ने कच्चे कीमे के कबाब, जिसे आप चपटी कबाब भी कह सकते हैं, वो रेडी किए और साथ में रोटियां भी हम लोग घर से ही लेकर आए थे। ओवरऑल खाना बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़ा आया और ख़ासकर झील किनारे बैठ के खाने का तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। धूप तो खैर हमने खूब इंजॉय की, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी तो हवा ठंडी चलना शुरू हो गई। 5 और 5:30 के आसपास बस अब हम लोगों ने फाइनल किया कि हमें निकल जाना चाहिए वापसी के लिए, क्योंकि हवा काफ़ी ठंडी चलना स्टार्ट हो गई थी। इन पत्थरों के ऊपर से पाँव रख के चलना और पानी का एक जो प्रेशर होता है ना वो भी फील हो रहा था। और इसके अलावा जो है मुझे वीडियो भी बनानी थी ना, मसला तो ये भी था कि मेरा कहीं मोबाइल नीचे ना गिर जाए, तो बड़ी एहतियात के साथ में बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। लेकिन मज़ा बहुत आया पानी में से गुजरने का, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस अब हम वापसी के रास्ते पर निकल पड़े थे। वापसी का भी अभी हमें 1.5 घंटा तय करना था और वापसी में जो है ये वाला मंजर देखें कितना खूबसूरत है जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, बहुत ही प्यारा। खैर, इस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप मेरा आज का पिकनिक व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।